वो पाकिस्तानी फनकार जो शोबिस कैरियर में तो बहुत कामयाब हुए, जिन्होंने एक लंबा अरसा इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन जाती जिंदगी में नाकाम रहे और नाकाम भी इस कदर के खुद का जहनी तवाज़ुन भी खो बैठे और इसी हालत में दर दर की ठोकरें खाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। कमाल का अरूज और दर्दनाक जवाल। अल्लाह पाक इंसान को हर इम्तहान से महफूज रखे। जिंदगी यकीनन एक गोरख धंधा है। अल्लाह पाक कभी देकर आजमाता है और कभी लेकर। नेक लोगों को सुख भी देता है, जबकि जिनसे बेहद प्यार करता है उनके गुनाह दुनिया में ही धोने के लिए उन्हें तकलीफों से भी गुजारता है। ये अल्लाह की हिकमत है जिसे कोई नहीं जान सकता। वो अदाकार जो पागल होकर इस दुनिया से रुखसत हुए। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है बरसगीर पाको हिंद की मशहूर मारूफ फिल्म एक्ट्रेस, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर भी राज किया, मीना शोरे। लारा लप्पा गर्ल। लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, हो देकर झूठे लारे। मीना शोरी, जिसका असल नाम खुर्शीद जहां था, जो 1921 को पंजाब के शहर लाहौर के इलाके रायवंड में पैदा हुई। ये एक नहायत गरीब घराना था। खुर्शीद जहां की बहन की शादी मुंबई में हुई और वो अपनी बहन को मिलने मुंबई गई। उसका बहनोई जिसका नाम था असलम, जिसकी फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान थी। एक दिन खुर्शीद जहां अपने बहनोई के साथ फिल्म की शूटिंग देखने गई। उस फिल्म के डायरेक्टर सहराम मोदी थे और फिल्म जिसकी शूटिंग चल रही थी उसका नाम था सिकंदर। खुर्शीद जहां अपनी बहन के खूबसूरत कपड़े पहनकर वहां गई। वहां जब पहुंची तो स्टूडियो में मौजूद सबकी नजरें उस पर जम गई। सोहराब मोदी ने मीना शोरी को अपनी फिल्म में कास्ट करने का इरादा कर लिया और यूं उसी फिल्म में एक छोटे से रोल में कास्ट कर लिया गया। ये एक हिस्टोरिकल फिल्म थी। फिल्म इंडस्ट्री में इंटर होकर अपना नाम तब्दील करके मीना रख दिया गया। फिर सोहराब मोदी की मजीद 3 फिल्में साइन की। 1942 में मीना ने फिल्म डायरेक्टर जहूर अहमद से शादी कर ली, लेकिन यह शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और तलाक हो गई। 1948 की फिल्म चमन में काम किया, जिसका एक गीत जो बहुत मशहूर हुआ, चन्ना किथा गुजारी आई रात में। इस फिल्म के डायरेक्टर रूप किशोरी थे और इस फिल्म के बाद रूप किशोरी और मीना शोरी की शादी हो गई और यूं वो मीना शोरी बन गई। फिर 1949 की फिल्म एक थी लड़की, जिसका एक गीत जो उसकी पहचान बन गया, जो लता मंगेशकर जी की आवाज में था, लारा लप्पा लाई रख दी। इंडिया में रहते हुए तकरीबन 3 दर्जन के करीब फिल्मों में काम किया। उस दौर में क़याम पाकिस्तान भी अमल में आ चुका था, तो यहाँ से फिल्म प्रोड्यूसर जेसी आनंद ने मीना शोरी को फिल्म मिस 1956 में काम करने की दावत दी और यूं वो पाकिस्तान आ गई। उस फिल्म में काम किया और फिल्म कामयाब हो गई। उस फिल्म के बाद मीना शोरी ने अपने शौहर रूप किशोरी के साथ वापस जाने से इनकार कर दिया। रूप किशोरी हिंदू थे जबकि मीना शोरी मुसलमान, और यूं दोनों के दरमियान अलैदगी हो गई। फिर शोबी से ही वाबस्ता शख्स रजा मीर से शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी नाकाम हुई और इसके बाद पंजाबी फिल्मों के मशहूर विलन असद बुखारी के अकद में चली गई, लेकिन ये शादी भी टूट गई। जो मीना शोरी की 5 शादियां हुई और 5 शादियां नाकाम हो गई और किसी शोहर में से भी कोई भी औलाद नहीं हुई। पाकिस्तानी फिल्मों में काम जारी रखा, लेकिन फिर शोहरत का सूरज गरूब हुआ और फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। मीना शोरी का कोई भी सहारा नहीं था। माली तौर पर भी कमजोर हो गई। जिंदगी दुश्वार होती गई। किराए के कमरा नुमा मकान में लाहौर में रहती रही, लेकिन फिर वो भी छोड़ना पड़ा और फुटपाथ पर आ गई। 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। यहाँ तक कि लोगों ने मीना शोरी को सड़कों पर भीख मांगते भी देखा, जैसा कि पाकिस्तान में फनकारों का हाल होता है। इसी हालत में 3 सितंबर 1989 को बरसगीर की इस अजीम फनकारा को लाहौर की सड़क पर मुर्दा हालत में पाया गया। लोगों ने चंदे के पैसे इकट्ठे करके उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 2 पर है माजी की नामवर और खूबसूरत अदाकारा रूही बानो। माँ, ये देखे मेरे डोले, देख फरी फरेली हूँ, ठिब्बी देकर 6 फुटिया को गिरा दूं और तेरे जिन को भी कोनी मार दूं। रूही बानो जो कराची में पैदा हुई, 20 साल की उम्र में शोबिस में आई और आगाज कराची से ही किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। हसीना मोइन के ड्रामा सिल जे जबर पेश से अदाकारी की शुरुआत की। पाकिस्तान टेलीविजन पर 2 दहाइयों तक राज किया। टीवी ड्रामों समेत मुतअद्दिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी हासिल किया। रूही बानो ने 2 शादियां की, मगर बदकिस्मती से अजवाजी जिंदगी कामयाब ना रही। रूही बानो की रहाइश गुलबर्ग 3 लाहौर में थी। 2005 में रूही बानो की वालिदा की अचानक मौत से वो डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद इसी साल रूही बानो का इकलौता बेटा भी कत्ल हो गया। ईद के तीसरे लोग कुछ नामालूम लोगों ने उसके इकलौते बेटे को कत्ल कर दिया। इस अजीम सदमे के बाद वो अब नॉर्मल हो गई। इसी हालत में अपना घर छोड़कर मंजर आम से गायब हो गई। 2006 से लेकर 2013 तक रूही बानो मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब रही।
ये 8 साल रूही बानो लाहौर की सड़कों पर पागलों की तरह घूमती रही। सारा दिन लाहौर की सड़कों पर घूमना और रात को फुटपाथ पर सो जाना। 2013 में जब रूही बानो की हालत के मुतालिक मालूम हुआ तो मीडिया पर खबर चली तो फनकार बरादरी और हुकूमती ओहदेदार आगे बढ़े और उसका इलाज कराना शुरू कर दिया, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। 3 जनवरी 2019 को पता चला कि रूही बानो टर्की के शहर इस्तांबुल के हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। 22 दिन तक उसका इलाज चलता रहा और वहीं पर उसकी डेथ हो गई और शायद इस्तांबुल में ही उसे सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 3 पर है स्टेज और टीवी की नामवर अदाकारा नाइला शाह। नाइला शाह खूबसूरत और पढ़ी लिखी अदाकारा जिसने टीवी, मॉडलिंग और स्टेज ड्रामों में काम किया और कामयाबी समेटी। लेकिन नाइला शाह शोबिस की रंगीन दुनिया को छोड़कर एक नॉर्मल औरत की तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी, जिसके लिए उसे हमसफर की तलाश थी और यूं उसे एक हमसफर भी मिल गया। दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। लेकिन बहुत जल्द नाइला शाह का शौहर, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, कुछ ही अरसे बाद शौहर का इंतकाल हो गया और यूं वो बेजारो मददगार हो गई। बच्चों की खातिर दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी मजीद तकलीफें और दुख लेकर आई। दूसरे शौहर ने नाइला शाह पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। फिर दूसरे शौहर को छोड़ा और अपने बहन भाइयों के पास आ गई, लेकिन बहन भाइयों ने भी उसे कबूल ना किया। फिर आखिरकार बच्चों को लेकर सड़कों पर निकल आई और भीख मांगना शुरू कर दी और साथ अपना जहनी तवाज़ुन भी खो बैठी। 2 वक्त की रोटी को तरस गई। खुराक की कमी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो गई और यूं लाहौर की सड़कों पर ही दर बदर की ठोकरें खाती इस दुनिया से चली गई। अब अल्लाह की जात जानती है कि उसके बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। नंबर 4 पर है ऐनक वाला जिन की मरकजी अदाकारा बिल बतौड़ी, जिसका असल नाम नुसरत आरा था। अरे यो बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, मैं तेरा बड़ा मशहूर हूँ। तूने मेरा बड़ा ही साथ दिया है, इसीलिए मैं कहता था कि चुड़ैल नहीं तो डैन है, मेरी प्यारी बहन है। नुसरत आरा जिसका ताल्लुक कराची से था और वहीं पर पैदा हुई। 80 की दहाई में लाहौर आ गई और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त अपने अरूज पर थी। फिल्मों में तो नहीं, अलबत्ता टीवी में काम करने का मौका मिल गया। ड्रामे का नाम था ऐनक वाला जिन, जिसमें बिल बतौड़ी का किरदार दिया गया और ये किरदार इतना मकबूल हुआ कि नुसरत आरा की पहचान बन गया। तुझ पर रूप सिर्फ मरते वक्त चलेगा, लिख ले मेरी बात, लिख ले। कि मैं अपनी जुल्फी संवार रही थी। लोग उसे असल नाम की बजाय आज भी बिल बतौड़ी के नाम से जानते हैं। इसी ड्रामे ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। हैरानकुन तौर पर बिल बतौड़ी समेत इस ड्रामे में काम करने वाले किसी भी फनकार को किसी दीगर ड्रामे या प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जिंदगी में मुश्किलात आ गईं। गुर्बत ने डेरे डाल लिए। इसी गुमनामी में 23 साल भटकती रहीं। लाहौर के कमरा नुमा किराए के मकान में रहती रही। गुर्बत की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गई। बिल बतौड़ी किराए के कमरे में रहती। जब भूख लगती तो दाता दरबार चली जाती, वहां से चावल खाती और साथ ले भी आती। मुसलसल कई साल चावल खाने की वजह से उसे जिल्द का इन्फेक्शन हो गया। फिर जब सोशल मीडिया पर बिल बतौड़ी की तस्वीर शेयर हुई, जिसमें देखा जा सकता था कि वह लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल के सीढ़ियों यारो मददगार और लावारिस बैठी है, जहां वो इलाज के सिलसिले में गई थी। इस तस्वीर के बाद मीडिया समेत रियासत भी हरकत में आई। हुकूमत और मुखय्यर हजरात की जानब से बिल बतौड़ी की इमदाद की गई, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। 14 अक्टूबर 2017 को सांस की तकलीफ के बाइस हार्ट अटैक हुआ और वफात पा गई। नुसरत आरा को भी मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नुसरत आरा का एक बेटा और एक बेटी थी। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के मशहूर फनकार जिनका दर्दनाक अंजाम हुआ। अल्लाह पाक किसी को भी ऐसे दिन ना दिखाए। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।